और जिस तरह का आप लोग जो सर आपको छोड़ भूमिका के आप तो दे बिहार में रहे हैं सब वो भयभीत है, भूमिका से तो आपको छोड़ के बिहार बिहार की में सब जनता भयभीत वाकिफ है। नहीं है। हाँ। आप वाकिफ नहीं है क्योंकि आप लोग को जिस तरह से बिहार में आप दिखा रही है, बिहार में जनता राज है, सुशासन की राज है, और जो भी घटनाएं घट रही है वो सत्ता संरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का ये एक दो जिस तरह का घटना घटी है इस पर भी अफसोस है और प्रशासन इस पर सख्त और जिसका रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है, लेकिन इसको राजनीतिक जिस तरह से विपक्ष देने की कोशिश कर रहा है इसमें नाकाम हो रहा है। क्योंकि इन लोगों का राज में जिस तरह से वो सत्ता संरक्षित होते थे, आज नरसंहारों का 118 का नरसंहार बिहार नहीं है। आज जिस तरह से खेमका जी का हत्या हुई, वो खेमका जी का जो 11:30-12 बजे रात में गोल्फ खेल करके आए, ये देखने की जरूरत। और वो जो घटना घटी वो व्यक्तिगत घटना घटी, अभी जो जांच का रिपोर्ट आ रहा है थोड़ा सा, और कुछ दिन के बाद इसको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह का दर्शाना ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ कानून का राज है और आज कभी भी रहेगा। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं रहा। आज बिहार 14 करोड़ का जनसंख्या वाला राज्य है और इसमें कहीं भी विपक्ष जिस तरह से इसको राजनीतिक टूल दे रहा है, क्योंकि इन लोगों का जो चुनाव का समय है और चुनाव के समय में ये कहीं ना कहीं आज स्थिति ये हो गया कि राजद के सबसे बाहुबली विधायक जो हत्या और किस तरह के घटनाओं से संलिप्त थे, उनको मजबूरी में प्रशासन का इतना टाइट सकता है कि उनको सरेंडर करना पड़ रहा है और आज अपने जान माल का रक्षा का गुहार लगा रहे हैं। इसलिए इस तरह का आरोप लगाना, इस तरह का विपक्ष का जो काम कर रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो ठीक है, आज सवाल आप लोगों को पसंद नहीं आए तो आज शायद मेरी भाषा आप लोगों को विपक्ष की भाषा लग रही होगी, लेकिन और दिन यही विपक्ष आरोप लगाता है। खैर उससे फर्क भी नहीं पड़ता है ना हिंदी खबर को ना मुझे। लेकिन सर सवाल ये, आपने चूंकि कहा कि विपक्ष नाकाम हो रहा है अपने एजेंडे के लिए, क्यों नाकाम हो रहा है? विपक्ष उस तरह से यहाँ पर सड़कों पर नहीं उतर रहा जब आरजेडी का शासन था और बीजेपी सड़कों पर कानून व्यवस्था को लेकर उतर जाती थी। आज विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरा, शायद इसीलिए नाकाम विपक्ष हो रहा है। उस समय आप क्या ये सत्ता संरक्षित होता था क्या? अखबार और टीवी वालों के दफ्तर में जाकर नहीं, तब भी जंगल राज था, लेकिन तब भी वही स्थिति थी, अब भी वही स्थिति है। क्या फर्क रह गया? तब भी जंगल राज की स्थिति थी और आज भी आए दिन मर्डर हो रहे हैं। जब शायद मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ और सवाल पूछ रही हूँ, एक आध मर्डर बिहार में हो चुका होगा। वो व्यक्तिगत कारणों से हो रहा है, फिर भी प्रशासन उस पर अलर्ट है। आज यही चीज बात कर रहे हैं ना, आज यही सत्ता में अगर पेपर में जो लिख देता था या टीवी पर जो दिखा देता था, वो रात में घर नहीं जा पाता था। मुझे लगता है राजेश तिवारी जी कि आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और इस तरह के मामले जब सामने आते हैं और कानून व्यवस्था को लेकर जब राज्य सरकार से सवाल पूछा जाता है सत्ता पक्ष से, तो राज्य सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, चाहे आप लोग माने या ना माने। दूसरा, ठीक है, आपने कहा कि विपक्ष, एक सेकंड सुन लीजिए, आपने कहा कि विपक्ष इस तरह के एजेंडे सेट करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों की इमेज खराब कर रहा है। एक आखिरी रिएक्शन, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। चिराग पासवान, वो तो आप लोगों की पार्टी का हिस्सा है, एलजेपी। चिराग पासवान की तरफ से भी तो कहा गया कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, हो क्या रहा है बिहार में? वो सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। कौन कहा है चिराग पासवान को? और चिराग पासवान हमारे मेन पार्टनर है, वो हमारे सत्ता में भागीदारी है और वो कदम से कदम मिला करके सरकार का सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमारे यहाँ यही तो बात है, हमारे यहाँ कभी भी ये क्राइम पर 0 टॉलरेंस रहा है। आज जो अपने आप का जब सत्ता में रहा, आप एक बात बताइए ना, आज से कुछ दिन पहले तक यही आरजेडी के भागीदार थे और इनमें जब राजद उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो उनके महासचिव मारे गए यही हाजीपुर में, पूर्णिया में उनका कार्यकर्ता मारा गया, बक्सर में उनके नेता मारे गए। तब उस समय ये नहीं हो रहा था, तब उस समय ये जंगल राज नहीं बता रहे थे जब सत्ता में हमारे साथ आज कुछ महीना पहले भागीदार थे। हकीकत यही है कि ये जिस तरह से दिखाया जा रहा है ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग जो भी घटना घटा है कभी भी हम लोग इसका जस्टिफाई नहीं करते हैं, प्रशासन उस पर सख्त है और उस पर जो भी आरोपी है उसको पकड़ के जेल के सलाखों में डाला जाएगा। देखिए, पहली बात, जैसे 2-3 सवाल हमारे विपक्षी साथियों ने उठाया। पहला उठाया कि हम लोग मीडिया पर सवाल उठाते हैं। हम लोग मीडिया पर सवाल नहीं उठाते हैं। जो भी हमारे एनडीए के साथी हैं वो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को हम लोग विश्वास करते हैं। अरे सवाल तो उठाना छोड़ दीजिए। आप लोग आज 3 दिन पहले यही राजद के युवा राज्य है तेजस्वी यादव, यही खुलेआम धमकी दिए, कौन कौन कायर तक कहे मीडिया को और कहे कि हम बाइकाट करेंगे। वो क्या था? वो मीडिया, लोकतंत्र के मीडिया को सम्मान था जो कहे कि बाइकाट, और जो हमारे लोकतंत्र के जो पत्रकार हैं उनको कह रहे हैं कि कायर हैं आप लोग।
और तो और आप यही महागठबंधन के और ये आपका इंडिया गठबंधन के आपका अखिलेश यादव है जो कहते हैं कि एक पत्रिका के पर अखबार पर जो उत्तर प्रदेश में बैन तक कर देते हैं कि हम लगा दिए, हमारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता न पड़े। और ये राजद के बोल रहे हैं लोग, राजद के लोग के अभी भी हम बता दे सकते हैं, अगर जो 4 मीडिया नेशनल मीडिया पर बैन लगाए हुए हैं कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग नहीं आएंगे। अभी कुछ दिन पहले तक अभी पूछे अरुण जी है, अरुण जी जिस समय ये इनके शक्ति यादव की बात हुआ था, जिस समय वो ये खुद कितने मीडिया को बहिष्कार कर दिया जाता है। ये कभी आप ठीक है सर, तेजस्वी यादव की तरफ से जो बयान दिया गया उससे मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसे बॉयकॉट करना है वो कर सकता है, जिसे बात करनी है बात करे, नहीं करनी मत करे। मीडिया का जो काम है मीडिया वो करेगा। अभी जो सवाल राजेश तिवारी जी आपसे पूछा गया उसका जवाब दीजिए। मैं 4 महीने का समय विधानसभा चुनाव को लेकर बचा हुआ है सर, आप लोगों की इमेज खराब करने की कोशिश पूरी होगी, उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी? हम लोग का कोई बात। दूसरा ये कहा गया कि 1.5-2 घंटा तक थाना नहीं पहुंचा, ये भी गलत है। यहाँ आप पूछिए कि जिस तरह घटना घटा है, जो गोली लगा है, उसके बाद तुरंत जो है खेमका जी को लेकर के मेडिवर्सल हॉस्पिटल कंकड़बाग में भर्ती कराया गया। और कंकड़बाग भर्ती जब कराया गया तो वहाँ कोई फोन नहीं किया है, वहाँ मेडिवर्सल हॉस्पिटल फोन किया है कंकड़बाग थाना को। कंकड़बाग थाना जो है उस समय गांधी मैदान थाना की किया और तब तक ये पूरा चैनल पर चलने लगा। इस तरह के कहना कि 1.5 घंटा 2 घंटा प्रशासन नहीं आई, पुलिस नहीं आई है, ये है बगल में, वो है बगल में, ये क्या दर्शाता है? और एक तो सबसे बड़ी बात है कि राजद के प्रवक्ता लोग बार बार, एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री जो 50 साल जिसका राजनीतिक जीवन है, 20 साल से बिहार का सेवा कर रहा है, उसको अचेत कर रहा है। आज तक मैडम 50 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी नीतीश कुमार जी को मंच से सहारा देकर के भाषण नहीं दिया गया है, मंच से कोई उठाया नहीं। तेजस्वी यादव जो अपने आप को तथाकथित युवा कहते हैं, अभी पिछला चुनाव में उनको कंधा 2-2 आदमी कंधा देकर के मंच से उतारा, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, विदेश में दवाई तक कराया जा रहा है। और ऐसा ठीक है राजेश तिवारी जी, आपके पास सवाल का जवाब नहीं। राकेश पोद्दार जी अपनी बात रखिए जल्दी से।